सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कोरोना का शिकार। ऐवान सदर ने सेहत से मुतालिक डॉक्टर आसिम हुसैन का बयान जारी कर दिया। बताया कि मुख्तलिफ टेस्ट के बाद तस्दीक हुई सदर मुमलिकत कोरोना में मुब्तला हैं। उन्हें आइसोलेशन में रहने का मशवरा दिया गया है। माहिरीन की एक टीम उनकी देखभाल कर रही है। सदर मुमलिकत की हालत बेहतर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक राब्ता। सदर मुमलिकत के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम। कहा कि सदर आसिफ जरदारी की जल्द सेहतयाबी के लिए कौम दुआ करे। स्पीकर एयाज सादी का राब्ता खैरियत दरियाफ्त की। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान और चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी की भी सदर मुमलिकत की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ, नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कल बिजली की कीमतों में नुमायां कमी का ऐलान मुतवक्की। शहबाज शरीफ कल पावर सेक्टर के आला सतह के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में अहम वफाकी वज़रा भी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल कौम से खिताब में हुकूमत की जानिब से बड़े फैसले का ऐलान भी करेंगे। कौम को सरप्राइज और बड़ी खुशखबरी सुनाई जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब में अमनो अमान के अमूमी सूरत हाल पर गुफ्तगू। कच्चे के इलाके और सूबाई सरहदी चौकियों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खारिजी दहशत गर्दों से मिलकर निमटने के अज़्म का आदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मुलाकात। बलोचिस्तान की मौजूदा इक़्तिसादी, समाजी और अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म को सूबे की तरक्की के हवाले से मौजूदा मनसूबों की पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बलोचिस्तान की तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। बलोचिस्तान की तरक्की वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ। कलअदम BLA ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की। ट्रेन पर हमले के बाद ऑपरेशन में दहशत गर्दों को मारा गया। 5 खुदकुश हमलावर हलाक किए गए। DIG क्वेटा एतजाज गुराए की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बताया कि लाशों को सिविल अस्पताल लाया गया और DNA करवाया गया। BYC वालों ने कहा कि लाशें हमें दी जाएं, इनके वारिस हम हैं। मारपीट करके लाशें उठाई गईं। DIG क्वेटा ने मजीद बताया कि लाशें लाकर एहतजाज का ऐलान किया गया। 38 कैमरे, पोल्स और फाइबर ऑप्टिक्स को तोड़ा गया। ये सब 19 मार्च को किया गया जब सदर क्वेटा आ रहे थे। रास्ते बंद करना किसी का हक नहीं है। जमहूरी लोग हैं, PTI समेत हर जमात से बात करने के लिए तैयार हैं। PTI चाहे तो सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग दोबारा बुला सकते हैं। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI कहते हैं हुकूमत से नहीं इस्टेब्लिशमेंट से बात होगी। इस्टेब्लिशमेंट कई बार कह चुकी सियासी लोगों से बात करें। वजीर आजम की दिन रात की मेहनत से पाकिस्तान की डायरेक्शन दुरुस्त हुई। डट के रो रहा है कप्तान, वो मान नहीं रहा, लेकिन सवाल है कौन? दे जावे सकिया राह खुदा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बानी PTI के खुफिया NRO मांगने पर रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया पर हंसने वाले इमोजी भी शेयर किए। कौमी क्रिकेट टीम शिकस्त के गढ़ों से ना निकल सकी। बल्लेबाजों ने दूसरे वनडे में भी धोखा दे दिया। न्यूजीलैंड ने 3-1 रोजा मैचेस की सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान को 84 रन से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली। न्यूजीलैंड टीम ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 292 रन बनाए। ताकुब में कौमी टीम की सांस 208 रन पर ही फूल गई। फहीम अशरफ 73 और नसीम शाह 51 रन बनाकर नुमाया रहे। बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक 1-1 रन बनाकर आउट हुए। सलमान अली आगा 9, रिजवान 5 और इमामुल हक 3 रन ही बना सके। न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 खिलाड़ी नाकाम। 12वें खिलाड़ी की निस्फ सेंचुरी। हारिस रऊफ को बाउंसर डगा तो फास्ट बॉलर नसीम शाह को मौका मिला तो उन्होंने मुश्किल पिच पर निस्फ सेंचुरी दाग डाली। 4 छक्के और 4 चौके लगाए। 44 गेंदों पर 51 रन बनाए।
कप्तान मोहम्मद रिजवान का एक और शिकस्त के बाद एक रिवायती बयान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हार जीत खेल का हिस्सा है। न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। न्यूजीलैंड हमारे लिए एक मुश्किल कंडीशन है। फहीम अशरफ और नसीम शाह ने अच्छी कोशिश की। हम प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, बहाने नहीं बना सकते। कौमी टीम की मायूस कुन कारकर्दगी से उन्हें जल्द एसोसिएट मुल्क बनाने वाली है। न्यूजीलैंड से पे दर पे शिकस्तों पर शायकीन कौमी टीम पर बरस पड़े। कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद, परेशानी का इजहार भी किया। बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ट्रोलिंग। एक सारिफ ने कहा कि स्टार क्रिकेटर्स की अदम मौजूदगी में कीवीज की सी टीम ने पाकिस्तान हराया। एक और सारिफ ने अदादोशुमार पेश किए कि न्यूजीलैंड में खेले गए आखिरी 12 में से 12 मैच पाकिस्तान हारा। आईसीसी ने वनडे क्रिकेट टीमों की नई रैंकिंग जारी कर दी है। भारतीय टीम पहली पोजीशन पर बराजमान, ऑस्ट्रेलिया दूसरी जबकि न्यूजीलैंड तीसरी पोजीशन पर। आईसीसी वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान की टीम चौथी पोजीशन पर मौजूद, जनूबी अफ्रीका 5वें और श्रीलंका 6ठे नंबर पर आ गया। पाकिस्तान सुपर लीग 10 का ऑफिशियल तराना जारी कर दिया गया। 10वें सीजन के तराने में मारूफ गुलकारों ने आवाज का जादू जगाया, जिनमें अबरारुल हक, अली जफर, नताशा बेग और तलहा अंजुम शामिल हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का आगाज 11 अप्रैल से हो रहा है। ईद सेल सीजन 2025 भी गुज़िश्ता बरसों की तरह इंतहाई मायूस कुन रहा। सदर ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर कहते हैं, रवां साल बमुश्किल 15 अरब रुपए का सामान फरोख्त हो सका है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में खरीदारी 25 से 30% कम रही। मिली है आज हमने वो सारी ईदी खर्च करनी है। हमने यहाँ पे तरह तरह की चीज़ें खानी और तरह तरह के झूले खाने हैं। खूब सारी ईदी जमा करी, आज मुझे सारी ईदी खर्च करनी है। शवारमा गोलगप्पे वगैरह खाए अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हमने सोचा कल स्कूल भी खुल रहे हैं और ईदी भी कम होती जा रही है, तो क्यों ना पार्क जाके ईद के तीसरे दिन को भी यादगार बनाया जाए और खूब इंजॉय किया जाए। हम अपने तदनों के साथ ईद डालना चाहते हैं। हम अपने कज़नों के साथ ईद गुजारने आए पार्क में और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। मुल्क भर में ईद उल फितर का तीसरा रोज छुट्टियों का हो गया दी एंड। मुल्क भर में छुट्टी का आखिरी रोज भरपूर तरीके से मनाया गया। सैर सपाटे, मुलाकातें और दावतों का सिलसिला जारी रहा। मुल्क भर की फूड स्ट्रीट्स पर रश बढ़ गया। खवातीन और बच्चों समेत सब ईद की खुशियों में मसरूफ। कराची में जालिम डाकुओं ने मासूम बच्चे के सामने बाप को कत्ल कर दिया। ईद की खुशियां सोग में तब्दील। डिफेंस फेज 1 तूबा मस्जिद के करीब मुसल्लह मुल्जिमान ने मज़ाहमत पर फायरिंग की। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मकतूल ने एक डाकू को पकड़ा। वालिद को बचाने के लिए नन्हा बेटा डाकुओं पर पत्थर फेंकता रहा। दूसरे डकैत ने फायरिंग कर दी। मकतूल के भाई ने बताया, आमिर स्टेट एजेंट था, दावत में हैदराबाद जा रहा था। कराची के इलाके मवाज गोट नूशा मोहल्ले में 3 साला मासूम बच्चा अब्दुर्रहमान ढक्कन ना होने की वजह से गटर में गिरकर जान की बाजी हार गया। लाश निकाल ली गई। बच्चे के गिरने का किसी को पता नहीं चला, लेकिन जब बच्चे का दम निकल गया तो वह गंदे पानी की सतह पर आ गया। अहले इलाका ने हब रिवर रोड ब्लॉक कर दिया। ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। कराची के 2 नौजवान ठट्ठा की केडीए नहर में डूब गए। एक की लाश निकाल ली गई, दूसरे की तलाश जारी है। डूबने वाले दोनों नौजवानों की शनाख्त आजम नियाजी और सऊद शेख के नाम से हुई है। हाथ मुंह धोते हुए पांव फिसलने से नहर में जा गिरे।
सऊदी हुकूमत ने आज़मीन हज को कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन सहूलत देने का फैसला कर लिया। इस साल भी आज़मीन हज की कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन होगी। सऊदी सिफारतखाने ने पाकिस्तान सिविल एविएशन और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी को मरासला भेज दिया। मरासले में कहा गया है कि कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन के लिए जगह मुख्तस करने के इकदाम किए जाएँ। सऊदी अरब से पाकिस्तान आने वाले इमिग्रेशन सामान पर टैक्स ड्यूटी से इस्तिस्ना दिया जाए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ऑटिज्म से आगाही का दिन। ऑटिज्म में मुब्तला बच्चे दुनिया को मुख्तलिफ अंदाज से देखते, सुनते और महसूस करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने खुसूसी पैगाम में कहा है कि ऑटिज्म में मुब्तला बच्चे मरीज नहीं बल्कि खास लोग होते हैं। पहली मरतबा पंजाब भर के 40,000 बच्चों को ईद पर गिफ्ट पैक्स दिए गए हैं। लाहौर में पाकिस्तान का पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल तेजी से तकमील के मराहिल तय कर रहा है। इजरायली फोर्सेस ने ईद के 3 दिन गजा में क़यामत ढा दी। इसराइल के बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों और पनाहगाहों पर हमले। 24 घंटों के दौरान मज़ीद 41 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 2 हफ्तों से जारी हमलों में 1042 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। हमलों से 320 मासूम बच्चे भी लुक़मा अजल बने। अमेरिका ने ईरानी ड्रोन नेटवर्क पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। मुत्तहदा अरब अमारात और चीन की कंपनियों पर भी पाबंदियां आयद। अमरीकी महकमा खारजा का बताना है कि ईरान, अरब अमारात और चीन के 6 इदारे और 2 ईरानियों पर संगीन इल्ज़ामात हैं। ये इदारे और कंपनियां ईरान के लिए ड्रोन के पुर्ज़ाजात फराहम कर रहे थे। ईरान ने ट्रंप के गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात के खिलाफ सलामती काउंसिल में शिकायत कर दी है। ट्रंप के बयानात बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार। ईरानी सफ़ीर अमीर सईद एरवानी ने कहा कि अगर अमेरिका या इस्राइली हुकूमत ने ईरान पर किसी भी किस्म का हमला किया तो इसका फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। फोर्ब्स ने दुनिया की अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त जारी कर दी। एलन मस्क 349 अरब डॉलर्स के साथ दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन गए। एलन के असासों में 8 अरब 6 करोड़ डॉलर्स का इजाफा हुआ। दूसरे नंबर पर जेफ बेजोस रहे, जिनकी दौलत 209.4 अरब डॉलर्स है। मार्क दुनिया के तीसरे अमीर तरीन शख्स है, जिनके असासों की मालियत 202.1 अरब डॉलर्स हैं। बिल गेट्स फहरिस्त में 11वें नंबर पर आ गए। नामवर गुलकार शौकत अली की बरसी, मद्दाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए। शौकत अली ने सूफी कलाम गाकर आलमगीर शोहरत हासिल की। 1965 और 71 की जंगों के दौरान मिली नगमे भी गाए जो आज भी जुबान ज़द आम है। शौकत अली को सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। और जादुई पानी की तलाश, बहन भाई का खतरनाक मिशन, एडवेंचर से भरपूर मूवी फाउंटेन ऑफ यूथ का ट्रेलर जारी। फिल्म 23 मई को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।